नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का मैं ज्योतिषाचार्य मोक्षित अपने इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी सनातनियों को वसंत पंचमी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी के जीवन में निरंतर प्राप्त होती रहे। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का महापर्व हम सभी सनातनी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। और इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण भी हुआ था। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि जिस दिन हम लोग ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उस दिन भी माँ सरस्वती की पूजा करने का हमारे यहाँ पे परंपरा बताई गई है। और इस वर्ष वसंत पंचमी का महापर्व 5 फरवरी को मनाया जाएगा, यानी कि जो पंचमी तिथि लग रही है वह 5 फरवरी को ही पड़ रही है। और इस वर्ष का जो वसंत पंचमी महापर्व है वह बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि वसंत पंचमी का महापर्व इस वर्ष हम सभी लोग बुध आदित्य योग में मनाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य और बुध दोनों एक साथ विद्यमान हैं। इसीलिए बुध आदित्य योग में हम सभी के लिए वसंत पंचमी का महापर्व मनाना बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपके कुंडली में बुध आदित्य योग बना हुआ है या फिर अगर आप कोई भी शुभ कार्य बुध आदित्य योग में करते हैं तो वह हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो हम सभी के लिए यह बुध आदित्य योग में वसंत पंचमी का महापर्व मनाना बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। और जो पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 5 फरवरी को प्रातःकालीन 6:44 से लेकर के अगले दिन 6:45 तक रहेगा। इस दौरान पूजन के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त है 5 फरवरी को सुबह 6:44 से लेकर के 12:35 तक पूजन करने का, माँ सरस्वती का पूजन करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हम सभी के लिए माँ सरस्वती का पूजन करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से वसंत पंचमी का महापर्व बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और इस दिन देवी सरस्वती सत्व गुण संपन्न विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। और ब्रह्मावैवर्त पुराण में वसंत पंचमी के दिन अगर किसी भी जातक का अक्षरारंभ होता है या फिर विद्या आरंभ होता है तो यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसीलिए अगर आप आज के दिन अपने बच्चे को अगर विद्या आरंभ करवा रहे हैं तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वह 8:35 से लेकर के 11:44 के बीच में आज आप अपने बच्चे का विद्या आरंभ करवा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है विद्या आरंभ करने के लिए। और माता के 4 भुजाओं में, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में पुस्तक और अन्य 2 हाथों में माँ ने वीणा को धारण किया हुआ है। और सूरों की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माँ सरस्वती को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन के साथ साथ में भगवान गणेश, लक्ष्मी और कॉपी, कलम और अन्य वाद्य यंत्रों का भी पूजन करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। और पूजा में माँ सरस्वती के अर्पण के बाद श्रद्धालु एक दूसरे को अबीर और गुलाल भी लगाते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है यह वसंत पंचमी का महापर्व। और आप सभी लोग आज के दिन आपके गृह में जितने भी पुस्तकें हो या फिर अगर आपके घर पे कोई वाद्य यंत्र हो तो आप आज के दिन अवश्यमेव उनका पूजन करें, उनकी अर्चना करें। और आपके घर में जितने भी पुस्तक हों उन सभी को एक जगह पर एकत्रित करके आप उसके ऊपर माल्यार्पण करें और उनके ऊपर स्वस्तिक बनाएं। यह पूजन करने से, पंचोपचार पूजन करने से आपके जीवन में माँ सरस्वती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। और आज के दिन नया कॉपी या फिर कोई नई किताब या कोई नया पेन खरीदना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है और बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। अगर आप सभी सनातनी माँ सरस्वती की अनंत कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं तब आप आज के दिन अवश्यमेव माँ सरस्वती के मंत्रों के द्वारा
सरस्वती स्तुति के द्वारा माँ सरस्वती का दुग्ध अभिषेक अगर आप करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में माँ सरस्वती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। नमस्कार।